रहमान الرحیم 5 नमाजें हैं। आज इस वीडियो के अंदर 5 नमाजों के मैं औकात आपको बताऊंगा और इनका तरीका बताऊंगा कैसे आपने इनको अदा करना है। यकीनन ये छोटी सी वीडियो है, लेकिन ये वीडियो आपके बहुत सारे मसलों को हल कर सकती है। फजर का वक्त शुरू होता है सुबह सादिक से लेकर जब तक सूरज निकल नहीं आता, उस वक्त तक फजर का वक्त रहता है। ठीक है, उस वक्त हम नमाज पढ़ सकते हैं और इस वक्त के अंदर हम सिर्फ क़ज़ा नमाज पढ़ सकते हैं और जो फ़राइज़ या सुन्नत है वो पढ़ सकते हैं। नफल नमाज इस वक्त नहीं पढ़ सकते। अगर किसी की नमाज रह गई है फजर की तो आँख लेट खुली है, जब तक सूरज निकल नहीं आता उसके 15 या 20 मिनट तक इंतज़ार करें। 20 मिनट तक इंतज़ार, उसके बाद वो अगर ज़वाल से पहले पहले नमाज़ पढ़ रहा है, यानी कि 12 बजे सवा 12 टाइम होता है, उससे पहले पहले नमाज़ पढ़े तो पूरी नमाज 2 सुन्नत 2 फ़र्ज़। अगर उसके बाद पढ़ा है तो फिर क़ज़ा हो जाएगी। क़ज़ा तो अब भी हो गई है, लेकिन फिर उस सूरत में सिर्फ 2 फ़र्ज़ पड़ेगा। ठीक है, और रही बात ज़ोहर की, ज़ोहर का वक्त कब शुरू होता है? ज़ोहर का वक्त शुरू होता है जब ज़वाल का वक्त होता है। अब आप ज़हन में रखिए कि ज़वाल का वक्त कभी सवा 12, 12 बजे से पहले बाद में, ये आपको कैलेंडर बताएगा उस वक्त शुरू होता है और कब तक रहता है। तकरीबन ये जो ज़ोहर का वक्त है, जब तक असर का वक्त शुरू नहीं हो जाता उस वक्त तक रहता है। अब मैं आपको एक सिंपल सा एक बता रहा हूँ आपको मैं। सूरज के ऊपर आप देखें, सूरज को देखें। अब सूरज से ही आपने नमाज के औकात को समझना है। सूरज निकलने में अगर 1.5 घंटा, सवा घंटा हो, 1.5 घंटा, सवा घंटा हो, मैं एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, आप कैलेंडर में देख लीजिए, एक एहतियात बता रहा हूँ मैं, हो उस वक़्त फजर का वक़्त शुरू हो जाता है। सूरज निकले तो फजर का वक़्त ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जब क्या कहते हैं, सूरज ज़वाल का वक़्त हो, यानी कि 12 बजे उससे पहले का वक़्त हो, ज़ोहर का वक़्त शुरू हो जाता है। और जब गुरूब होने में, सवा घंटा 1.5 घंटा हो, वो आप कैलेंडर में देख सकते हैं। मैं एहतियातन बता रहा हूँ, एक अंदाज़ा बता रहा हूँ मैं, उस वक़्त जो ज़ोहर का वक़्त है वो ख़त्म हो जाता है। और जब ज़ोहर का वक़्त ख़त्म होता है तो असर का वक़्त शुरू हो जाता है और जब फजर का वक़्त ख़त्म होता है उसके तकरीबन बाद में 12 बजे उससे पहले जो है वो ज़ोहर का वक़्त शुरू हो जाता है। ये औकात का आप देखिए, उससे आपको पता चल जाएगा। इस तरीके से आप देख लीजिए, जब सूरज गुरूब हुआ तो फजर असर का वक़्त ख़त्म हो गया, अब मगरिब का वक़्त शुरू हो गया। ठीक है, अब सूरज पर हमने सब चीज़ों को देखा है और सूरज गुरूब होने के सवा घंटा 1.5 घंटा बाद इशा का वक़्त शुरू हो जाता है। ठीक है, और इशा का वक़्त कब तक रहता है? जब तक सूरज निकलने से तकरीबन सवा घंटा 1.5 घंटा पहले, यानी कि इस सूरज के निकलने के बाद में ही पाँचों नमाज़ों के औकात है। तो सूरज निकला तो जो फजर का वक़्त ख़त्म हो गया और गुरूब हुआ सूरज तो जो असर है मगरिब का वक़्त ख़त्म हो गया। इनसे सवा घंटा पहले असर का वक़्त शुरू हो जाता है और फजर ज़ोहर का वक़्त ख़त्म हो जाता है और सवा घंटा बाद इशा का वक़्त शुरू हो जाता है और सूरज गुरूब होने से सवा घंटा 1.5 घंटा पहले और जो असर है वो इशा का वक़्त ख़त्म हो जाता है, फजर का वक़्त शुरू हो जाता है। तो ये थे 5 नमाज़ें की औकात। फजर की 4 सुन्नत, 4 रखते होती है, 2 सुन्नत 2 फ़र्ज़ होते हैं और ज़ोहर की 12 होती है, 4 सुन्नत 4 फ़र्ज़ और 2 सुन्नत 2 नफ़ल होते हैं और असर की 8 होती है, 4 सुन्नत 4 फ़र्ज़ और मगरिब की बस 7 होती है और यानी कि वो मगरिब की जो 7 रखते होती है। ठीक है, 3 फ़र्ज़ 2 सुन्नत 2 नफ़ल, इशा की 17 रखते होती है। वो 17 रखते कैसे होते? 4 फ़र्ज़ 2 सुन्नत और 2 नफ़ल, फिर 2 सुन्नत, फिर 3 वितर, फिर 2 नफ़ल। इस तरह ये नमाज़ों के औकात जो मैंने आपको बताया, तादाद बताई और किस तरह पढ़नी है, तमाम चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दी है। मुझे उम्मीद है कि आपको मसला समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।